एक मिनट आप गलत काम कर रहे हैं। जस्ट शट अप में आपको पता है ये काम मैंने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। आज हम आपको विज़िट करवाएंगे इस्लामाबाद के उस सेक्टर का G15 इस्लामाबाद का, जिसके जो सोसाइटी के इलेक्शन है उस पर अरबों रुपया खर्च होता है। इलेक्शन जीतने के लिए अरबों रुपए खर्च होते हैं और इस सेक्टर की क्या सूरत हाल है ये हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा आगे आ जाए। आप हैं यहाँ पे ज़िम्मेदार, तो ये आप कानूनी जगह पे बैठे हुए रेंट दे रहे हैं कि क्या मामला है? आपके पास कोई इजाज़तनामा है? जी जी, हमारे पास है इजाज़तनामा। दिखाएँ। वो तो दूसरे भाई के पास है, वो बीमार अस्पताल में पड़ा हुआ। अच्छा, इजाज़तनामा है आपके पास? ये कब तक है, मतलब कितने टाइम का है? लाइफ टाइम का है? जी जी, लाइफ टाइम का है। क्या मतलब सारी ज़िंदगी के लिए? तो आप किसी को किराया शराया नहीं दे रहे? ये मुफ्त में आपको एक CDA सेक्टर में जगह मिल गई? मुफ्त में नहीं है, इधर जो आएगा ये फिर जाएगा, पार्क इसको करेगा, इसको ये जाएगा। जब ये ऑर्डर आएगा ना, अगर आप आगे कि यार ये जगह में खाली कर दूं, हाँ। तो फौरन हम खाली करेंगे इसको। कोई वो नहीं है हमारा कि हमारा अपना जगह या जगह नहीं है। असल में ये फ्री जगह था ना, गरीब है ना और बंदे। CDA के सेक्टर में फ्री जगह, ये आप खुशकिस्मत मिलती है, वैसे तो यहाँ पे करोड़ रुपए की भी नहीं मिलती। बस जो भी, हम तो ये नहीं कह रहे ना कि मिसाल के तौर पर हम इधर हमारे ये जगह है, पक्का जगह है, ये हमारा दोस्त है ना, तो हमने बोला आप जब भी इजाज़त मिल जाए ना कि यार इसको खाली करो, तो फ़ौरन ये खाली करो। तो यानी इस्लामाबाद के G15 सेक्टर में जिस किसी का भी दोस्त इंतज़ामिया में होगा वो जिधर मर्जी ठिया लगा ले, आपको कोई इशू नहीं है? नहीं जी, कोई इस तरह नहीं है कि नहीं, ये सिर्फ आपको है चूँकि आप स्पेशल हैं या आपका दोस्त है इसलिए? नहीं वो बात नहीं है, सारों का पास है कोई लेटर? ये कह रहे हैं लेटर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई साहब बीमार हैं, उनके पास है। तो फिर आपको किसने लेटर दिया है? लेटर किसने दिया आपको? किसने जारी किया है? किसने अथॉरिटी ने दिया है? दूसरे भाई हैं, उसको पता है, हमें तो नहीं पता। किसकी इजाजत से? आपको सोसाइटी ने इजाजत दी है? सोसाइटी ने दी है। सोसाइटी ने इजाजत दी है? एक मिनट, कैमरे के सामने बोले, सोसाइटी ने इजाजत दी? सोसाइटी वाली। आप कोई किराया शराया नहीं दे रहे? किराया का तो सर मुझे नहीं, हम खुद ये नवे यार सोसाइटी को दे रहे होंगे ना, अगर सोसाइटी ने। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं दे रहे ना सारो, सोसाइटी को नहीं दे रहे हम। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है भाई साहब? बिलाल असगर। बिलाल असगर। बिलाल भाई, ये आपकी ये सब्ज़ी की दुकान आपकी है? हाँ जी। तो आपकी दुकान किधर है? नीचे घर। तो दुकान नीचे और आपने सौदा यहाँ पे लगाया हुआ है? नीचे दुकान वाले का होते जगह, जो ऊपर जो जगह होती नीचे दुकान वाले को होते। ये तो पार्किंग की जगह है, गाड़ियाँ पार्क करने के लिए? पार्किंग की जगह है, लेकिन ये दुकान के साथ जो है ना, ये पार्किंग की जो है ना, टिया वगैरह के भी जगह होते, पूरे इस्लामाबाद में लगे होते, कुर्सियाँ लगाए होते और चीज़ें लगाए होते, हर जगह लगे होते। प्लाजे के आगे जो 15-20 फुट जगह होती है, दुकान का जो रौनक होते वो स्टियो की वजह से होते। नहीं होगा तो फिर रौनक तो नहीं, ये आपका ज़ाती ख्याल हो सकता है कि रौनक है, वैसे ये सेक्टर का जो हुसन है उसका बेड़ा गर्क हुआ है हर जगह पे तजावज़ात। ये पार्किंग है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। जितनी भी दुकानें दफातर हैं, जो लोग आते हैं उनकी गाड़ियाँ और बाइक पार्क करने के लिए। आपने यहाँ पे सब्ज़ी लगाई है, तो गाड़ियाँ कहाँ पे पार्क होंगी? पार्क तो ये भी है, ये पीछे पार्किंग भी बड़ा बना हुए है, उसमें भी लोग पार्किंग कर सकते हैं। वो सामने हर जगह। जब कोई प्लाजा बनता है ना, तो कानूनी तौर पे 15-20 फुट उसका नक्शा तब पास होता है, 15 से 20 फुट पार्किंग होती है। तो तब ये 15-20 फुट में आप बैठे हैं, वो मुर्गी वाला बैठा है, तो फिर गाड़ियाँ किधर जाएंगी? 20 फुट तो नहीं है, थोड़ा सा जगह है, मुर्गी अपने टिए सेट पर लगाए हुए, बकाया पार्किंग जो है ना वो पीछे होते। ये पार्किंग की जगह नहीं होती, इधर गाड़ियाँ आते हैं, सामान लेके जाते हैं और फिर जाते। मतलब लोगों को चाहिए कि आप दुकानें ना लें, बस पार्किंग में ठिए लगा लें। आपका ये खूबसूरती इसी से आपने कहा खूबसूरती आती है। दुकान के बगैर तो होता नहीं, दुकान जब नहीं होता फिर टीए भी नहीं होगा ना, अगर ये दुकान नहीं होगा फिर टीए भी नहीं होगा। हाँ, मतलब आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये टी आगे लगने चाहिए, चाहे चलने वालों को दुश्वारी। ये इस तरह करेगा कि ये बच्चे जो टी आए हुए, सरकारी टी आए हुए, उसको ख़त्म कर देगा, फिर हम भी इसके 10 गुजार। सरकारी कोई ठी अभी नहीं है, सब गैर कानूनी है समेत आपके। बस गैर कानूनी है ना, सब का गैर सब खत्म होंगे तो आप भी खत्म होगा, हम भी खत्म होगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जी पूरे G15 का हम विज़िट कर चुके हैं, तो हर जगह पे हमें जो है वो एक गैर कानूनी दुकानें, गैर कानूनी ठी हमें मिले। अब ये सिक्योरिटी हमें मंगवाना पड़ी, क्योंकि यहाँ पे बात करना भी कोई आसान काम नहीं है। पाकिस्तान है, किसी से बात करो, किसी से कोई कानूनी बात करो तो किसी की समझ में नहीं आती। लेकिन अभी हम चलते हैं आगे। इमरान गोंदल नाम है जी। सर जी, इमरान गोंदल। इमरान भाई, ये आपका जो ठिया है या आगे जो कुर्सियाँ लगी हुई, ये कानूनी है?
बिल्कुल नहीं है कानूनी। गैर कानूनी काम कर रहे हैं और Obviously। इतने मुस्कुरा के कह रहे हैं क्या यार, करें हम? ये पहला बंदा मिला यार, बात तो मुस्कुरा के किए यार। नहीं, बहुत असल में शुक्रिया। मामला इस तरह है ना, ये शुरू से चल रहा है ना। अभी मेरे ख्याल में तो सीडीए में है ही नहीं ये सेक्टर, शायद इसलिए हम लोग चल रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी है, मगर यहाँ पे भी एमसी बैठी हुई है, वो रोक सकती है। नहीं देखिए, वो इंक्रोचमेंट है, उसको रोकना चाहे तो वो रोक सकती है। चलो मेहरबानी है, उन लोगों ने अगर टाइम दिया है ये लगाने का या इससे निज़ाम चल रहा है लोगों का, तो ये हमारे लिए तो बेस्ट है। वरना कहाँ पे जाएंगे हम लोग, मतलब टीए लेके नीचे। नहीं तो वो जो 2.5 लाख रुपया किराया दे के होटल वाले जो अपनी डोमेन के अंदर रहते हैं, तो वो फिर आपका मुकाबला कैसे करेंगे जब आप एक दुकान किराए पे लेके और आगे आप 150 फुट जगह घेर लेंगे? ये थोड़ी ज्यादती नहीं? शायद इस सेक्टर में इस तरह का मामला नहीं है कि नहीं है, अगर कोई बंदा है एक होटल किया वाला उसने, जैसे 2.5 लाख रुपया किराया देता है और वो अपनी दुकान से या होटल से तकरीबन 2-3 फुट बाहर है, उससे ज्यादा नहीं मे है। भी कि किसी और सेक्टर में, पता नहीं आप कंपैरिजन करते हैं इस सेक्टर को, वहाँ पे हमने देखा है किसी और सेक्टर की अगर बात करें तो इस सेक्टर में मैंने नहीं देखा कि अगर किसी ने कुटिया नीचे लगाया है। यहाँ तो सारा ही ओपन है। अच्छा, पार्किंग जो है वो बुनियादी तौर पे पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, तो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जितने भी पीछे दुकानदार हैं, स्टोर वाले या जितने भी उनके जो कस्टमर आते हैं वो वहाँ पे गाड़ी, मोबाइल, बाइक पार्क करके आते हैं, तो पार्किंग वाली जगह आप घेर लेंगे तो फिर पार्किंग कहाँ होगी? असल में ये मामला फिर प्लाजे के मालकान का है। अब क्या कह सकते हैं हम लोग, स्टार्टिंग से ये चल रहा है। अगर कोई इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो ऑब्वियसली हम लोग नीचे चले जाएंगे। चलिए, क्या बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम क्या है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मोहिब खटक नाम है मेरा। पेशावर रेस्टोरेंट का ओनर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हमने सर पूरे ना इसका सेक्टर का विज़िट किया, तो हर जगह पे हमने जो है वो एक यूँ समझ लें कि ज़ालमाना किस्म की हमने तजावज़ात देखी है। एक दुकान आगे 4-4 ठिए लगे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, पार्किंग डिस्टर्ब हो रही है और पार्किंग तो कहीं खाली ही नहीं है, सारी कुर्सियाँ बाहर लगी हुई हैं। तो ये आप कहाँ से आए और ये आपकी कुर्सियाँ क्यों नहीं है बाहर? बहुत शुक्रिया। ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम इसके ऊपर हमने कई दफ़ा मैनेजमेंट से बात की है, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं है। तो अभी हमें फ़ील हो रहा है कि उनके सपोर्ट से ये सारी जो इंक्रोचमेंट हो रही हैं, मरकज़ की जो हालत बनी है, जिसमें सिर्फ ना जो बिज़नेस प्रॉपर चैनल मतलब चला रहे हैं, अपने बिज़नेस किराए दे रहे हैं, बिल भी दे रहे हैं, उनके लिए इश्यूज़ नहीं है। सिर्फ जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला है, संगीन मसला है, क्योंकि लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, रिहायशी, वो किसी भी शॉप पे जाना चाहें तो बाहर इतनी रुकावटें हैं, इतनी जो है ना चीज़ें बनी हुई हैं कि बहुत मुश्किल होता है। तो मैनेजमेंट को कई दफ़ा हमने इन राइटिंग भी ये अप्रोच की है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं। आपको लगता है कि ये जितने भी नाजायज़ दुकानें बनी हुई हैं या तजावज़ात हैं, तो ये मैनेजमेंट की मर्ज़ी से बनी हुई हैं, कहीं कोई वसूली भी हो रही होगी? आपको लगता है ऐसा कुछ है? देखें, अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फील तो फिर स्मेल तो यही आता है कि शायद उनकी इन्वॉल्वमेंट है या उनकी सपोर्ट से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम एज अब यहाँ पे हमने जस्ट रिहायशों के लिए सहूलत के लिए इतना हाई फाई रेस्टोरेंट सेटअप बना लिया है, जिसमें हम सेपरेट फैमिली हॉल भी हमने बनाया हुआ है। आप अंदर जाके देख लें कि हमने इतना हाइजीनिक, इतना स्टैंडर्ड के साथ वो काम कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए मैं इस रेस्टोरेंट का रेंट दे रहा हूँ। G15 मरकज़ में मुझे सारे लोग कहते हैं कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि यहाँ पे 2.5 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं और 2-2.5 लाख रुपए इस तरह बिजली का बिल भी आ जाता है। लेकिन जो लोग पार्किंग में या ग्रीन बेल्ट के ऊपर इन्होंने सेटअप बनाए विद ज़ीरो कास्ट, इनकी ऑपरेटिंग कास्ट तो है ही नहीं, तो वो एट द एंड आके सस्ती चीज़ें भी दे रहे हैं, लो क्वालिटी फूड भी दे रहे हैं। और एट द एंड जिससे मुझे परेशानी तो मुझे नहीं, सिर्फ ओवरऑल सोसाइटी रिहायशों के लिए है कि जो इन्होंने मतलब सेक्टर का ये इस्लामाबाद का एक बेहतरीन सेक्टर है जो एयरपोर्ट से भी नज़दीक है, नया बना हुआ है, को बहुत 40-50 साल पुराना भी नहीं है, तो इसका हुस्न भी मतलब बेड़ा गर्क हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी मजबूरी है, अदरवाइज़ जियोग्राफिकली ये लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन पे है ये सेक्टर, लेकिन बदकिस्मती से मैनेजमेंट वो एक्शंस नहीं ले रही, वो इस तरह की डिलीवर नहीं करी जिस तरह होना चाहिए। और मुझे हैरत इस चीज़ पे है कि CDA वाले भी या DC, हम तो दूध और ये सारी चीज़ों की चेकिंग होती हैं, बाकी चीज़ों की, लेकिन ये इंक्रोचमेंट के ऊपर पता नहीं क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हमने आपके होटल को तीनों तरफ से देखा है, कोई आपकी एक कुर्सी बाहर नहीं है, बहुत हाईली अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये एक जनरेटर है और एक ट्रांसफार्मर है, उसके दरमियान 2 ड्रम जो ऑयल के पड़े हुए हैं, इनको आग लगती है तो इन दोनों की कौन जिम्मेदार है, मुझे बताएं। जी, ये बड़ा बिल्कुल मेन पॉइंट है। आप देखिए
लेकिन ये अब जिनका ट्रांसफार्मर है और जिनका जनरेटर है वो कहाँ, मतलब उनको भी जागना चाहिए ना। मेरा ख्याल आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये जिनका ये भी लाखों का, ये भी कहा तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी नहीं करना चाहते, नहीं वो करना चाहते। मेरा तो नल एंड वाइड हो गया। हम तो आपको ढूंढ रहे थे। जी जी, मैं यही हूँ, क्योंकि मैं आप साथ ही रहेंगे जी इंशाल्लाह। आपका ये बड़ा वैलिड नहीं, ये देखें, ये उड़ेगा, फिर किसी को बिजली नहीं मिलेगी और उसको वो जनरेटर उनका तो होगा। मेरा सर कहने का मकसद ये है कि वो भी लाखों की चीज़ है, ये भी लाखों की है, तबाही अलग। मेरे ज़िम्मे क्या है, मैंने उसको अंदर चले जाए मैनेजर के पास, मैंने ईमेल किया है, मीज़ान बैंक के ऊपर सारा रिपोर्ट किया है कि ये मेरी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, मैं यहाँ से क्विट कर रहा हूँ। आती है, आप ये बताएं पहले। मेरे पास एप्लीकेशन आती है कि जी हमें इजाज़त दी जाए कि हम पार्किंग में होटल बनाएं। तो आप बात करें जो आप रेलेवेंट फोरम पे जाएं। अच्छा, उसका ये मतलब नहीं आप इधर आके इंटरव्यू आपको ये किसने इजाज़त दी है? आपसे हम ये पूछ सकते हैं? आप पूछ भी नहीं सकते। अच्छा, ये आपको इजाज़त आप रेलेवेंट फोरम पे जाएं, आप सोसाइटी में जाएं, आप डिप्टी कमिश्नर के पास जाएं। ठीक हो गया, वो तो हम जाएंगे, वो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो हम जरूर जाएंगे। ये बदमाशी नहीं है, ये बदमाशी नहीं है जाहिद भाई। ये तो बंदे इकट्ठे करके बदमाशी नहीं जाहिद भाई, हमने कोई बदमाशी नहीं की। मैं आई एम पार्ट ऑफ दिस यूनियन, आई एम जनरल सेक्रेटरी। मैं ठीक है, मैं मैंडेट लेके आया हूं। जनरल सेक्रेटरी हो के अगर इस तरह छोड़, काम आप कर मेरी बात सुने। आपको ये भी नहीं पता ये काम किसने किया है, और आप ये गलत बयानी मत करें। ये किसने किया, उस बंदे का नाम बता दें। आप इधर किस आप उस बंदे का नाम बता दें। मुझे ये बताएं, मैं ताजर होने की हैसियत से, मैं यहाँ ताजर होने की हैसियत से यहाँ खड़ा हूं। एक मिनट, आप गलत काम कर रहे हैं। जस्ट शट अप। आपको पता है ये काम मैंने किया है? बिल्कुल, ये आपकी दस्तरस में हो रहा है। आप गलत बयानी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके पास क्या सबूत है? ये सारे कह रहे हैं कि जाहिद फरीद साहब का। कौन कह रहा है? आप मुझे बताएं। अभी जिस बंदे से मेरी बात हुई है वो कह रहा है जाहिद फरीद का है। आपके पास सबूत है? बिल्कुल गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी जाहिद भैया। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, करता रहूंगा। ये गलत टोन चेंज करें आप। टोन क्यों चेंज? बिल्कुल टोन चेंज करें। आप गलत कर रहे हैं। ग्रीन बैग पे क्यों बैठे हुए हैं? आपको किसने कहा ये मैंने किया है? तो ये भी जिस बंदे से मेरी बात करवाई है, भाई छोड़े बंदे, आपके बारे में बात सुन। एक मिनट प्लीज, से मेरी बात प्लीज यार, एक मिनट बात सुने यार, गलत है मेरी बात सुने। गलत, बिल्कुल आप अपनी टोन ठीक करेंगे, आपसे बात करूंगा। नहीं सजाद साहब, टोन आप ठीक करें। नहीं, मैं पिछले आधे घंटे से बैठा हूँ यहाँ पे। मुझे कोई बंदा बता दे मैंने किसी कहता हूँ ये आपने किया है। मैं कहता हूँ ये आपने किया है। मुझे साबित कर दें। तो आप मुझे साबित करें। अभी जो बंदा बात कर रहा है छोड़े बंदों पे यार, डॉक्यूमेंटेड बात करें आप। मुझे आप डॉक्यूमेंटेड बात करें, जी बात करें यार। चौधरी साहब मेरी बात सुने। आप इस चीज को ठीक है। चौधरी साहब आप किस हैसियत से आए? कौन जी? आप उसी करोगे यूनियन दे। मैं यूनियन का नहीं हूँ। आप भी यूनियन। तो अभी आपने कैसे, आपके पास क्या सबूत है ये मैंने लगाया? लेट मी एक्सप्लेन यू। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक आप मुतलका फोरम पे परसू करें। आप यहाँ जो जिस तरह ये जनाब ये फरमा रहे हैं, बाकी लोग किसी के ऊपर ब्लेम गेम, जैसे ये यूनियन में हमारा पार्ट है, मैं यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरे पास अवामी पावर है, वोट के साथ में आया हूँ। दूसरी बात ये, आपका रेलेवेंट फोरम है, आप यहाँ किसी से भी इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये आपने लगाया। दूसरी बात ये है कि आप मेरी बात सुने, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे अगर आप इस ग्रीन बेल्ट को विजिट करें, मैं यहाँ का रेजिडेंट भी हूँ, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, इस सारे बेल्ट ग्रीन बेल्ट के ऊपर मजदूर लेटा होता था। ठीक है, यहाँ मैं बीइंग अ रेजिडेंट कहूँगा कि ये एक फैसिलिटेशन है, हमें मिल रही है, जो हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी का यहाँ पे किसी का यहाँ कोई बिजनेस और कर रहा है, अगर बिजनेस में कंपटीशन है, उसका अगर उस बिजनेस से हार्ज पड़ता है तो उसको जरूर फर्क पड़ सकता है। अदरवाइज बीइंग अ रेजिडेंट मैं ये नहीं अलाउ कर सकता किसी को कोई ग्रीन बेल्ट के ऊपर ये लगाए। लेकिन अगर आप आवाम को यहाँ पूछें तो इससे मेरे ख्याल में इस G15 मरकज़ में इससे बेटर जो ना फूड किसी को मिल रहा है ना फैसिलिटेशन है यहाँ पे, उसको मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रूल्स एंड रेगुलेशन में जाएं तो अप्रोप्रिएट फोरम इसकी इजाज़त नहीं देता, और मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं मैं किसी को यहाँ इजाज़त दूँ वो लगा ले, और ना ही आप किसी को ये ब्लेम कर सकते हैं कि ये आपकी वजह से लगाए और आपने लगाया। सोसाइटी मुतल्लिका फोरम है, देन आपके पास मजिस्ट्रेट CD है, आप जाएँ और वहाँ पर सू करें और इंटरव्यू कर लेना, आपका बिल्कुल राइट है, आप ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो आया हूँ, यहाँ पे ये लोग, यहाँ चौधरी साहब समेत सज्जाद साहब समेत तमाम लोग मेरे जानने वाले, कोई इस तरह का काम होता है लोग मुझे बुला लेते हैं तो मैं आता हूँ। अब बात ये है, अगर आप किसी के ऊपर यलगार करें और आप खुद
खुद साख्ता एहतसाब करें, ये किसी ने सर खुद साख्ता एहतसाब नहीं, ये सिंपल आपसे एक क्वेश्चन करना था कि ये ठीक है या गलत। दूसरा आपने कहा कि जी आवाम के लिए बेहतर है यहाँ पे सेटअप बनना चाहिए। तो जो होटल वाला सर सुन लेना, सवाल सुन लें, जो होटल वाला अपने शटर से बाहर नहीं जाता तो फिर वो किधर जाएगा? उसको इजाज़त नहीं मिलती तो वो किधर जाएगा? यस, अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं भी इजाज़त ले लें नहीं बात करने की, मैं जो आपने बात की है उसको थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि ये अच्छा अप्रोच है जो यहाँ पे इन्होंने सेटअप बना लिया है। हमें बेशक मैं कंपटीटर हूँ, आपने शायद अपने G15 मरकज़ के उसको जो है ना बिज़नेस पॉइंट्स को एक्सप्लोर नहीं किया। पेशावर ग्रिल हाउस भी पड़ा हुआ है मेरे सामने, मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने। ठीक है, हम 2.5 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं जी, तो मुझे 2.5 लाख रेंट देने की कोई क्या ज़रूरत है? मैं भी आके फुटपाथ पे बैठ जाऊँगा।